हमारे यूनिवर्स के एज पर पहुंचने पर एक फोटोन के साथ क्या होगा, वो वहां कैसा बिहेव करेगा। पर इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमें अभी तक हमारे यूनिवर्स के एज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्या पता कुछ आने वाले सालों में हम इस काबिल हो जाएं कि हम हमारे यूनिवर्स की एज को खोज सकें। हमारे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कुछ हो सकता है और यह पॉसिबल है। तो वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी थ्योरीज पेश की। इन थ्योरीज में से केवल 3 थ्योरीज ही ऐसी हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स के एज पर पहुंचने पर एक फोटोन के साथ क्या होगा। तो हम इन तीनों थ्योरीज के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहली थ्योरी है, उस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स एक एक्सपेंडिंग बबल की तरह है। यह अपनी एक्सपेंशन ऐसे ही जारी रखेगा और यह कभी एक्सपेंड करना बंद नहीं करेगा, जिससे हमारा ब्रह्मांड ऐसी स्टेट में चला जाएगा जहां पर हमारी यूनिवर्स की ग्रेविटी काफी वीक हो जाएगी, पर हमारे यूनिवर्स में मौजूद सारी एनर्जी फोटॉन्स में बदल जाएगी, जिससे यह भी काफी ज्यादा फैल जाएंगे। पर ग्रेविटी के कारण और एनर्जी लूज होने के कारण हमारा यूनिवर्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस थ्योरी के अनुसार हमें कभी भी हमारे यूनिवर्स का एज नहीं मिलेगा, जिससे हमारा वो क्वेश्चन कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आते हैं दूसरी थ्योरी पे, जो यह कहती है कि जब हमारा यूनिवर्स एक बबल की तरह एक्सपैंड करता रहेगा तो यह एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाएगा जहां वो अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन लिमिट को क्रॉस कर देगा और यह कोलैप्स हो जाएगा। तब उस समय हमारे यूनिवर्स में जो भी होगा वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में बदल जाएगा और यह वो पल होगा जब हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो इस थ्योरी में जैसे हमने देखा कि हमारा यूनिवर्स एक लिमिट तक ही एक्सपेंड करेगा, तो वो लिमिट होगी हमारे यूनिवर्स का एज। तो इस थ्योरी के अनुसार पॉसिबिलिटी है कि हमारे क्वेश्चन जैसा कुछ होना पॉसिबल हो। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी तीसरी थ्योरी पे। तो इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स एक टॉरस है। वैसे तो अभी तक हमारे यूनिवर्स की शेप के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस थ्योरी में हमारे यूनिवर्स की शेप को एक डोनट शेप माना गया है। तो इस थ्योरी में हमारे यूनिवर्स का कोई भी एंड नहीं है, क्योंकि यह एक डोनट शेप का है और इसकी भी एज है, जो इस थ्योरी के अनुसार इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है कि हमारे उस क्वेश्चन जैसा कुछ पॉसिबल हो। तो दोस्तों, यही थी वो 3 थ्योरीज। पर इन तीनों थ्योरीज में से केवल सेकंड थ्योरी ही है जिसमें हम हमारे यूनिवर्स के एज तक जल्दी पहुंच पाएंगे। इस थ्योरी के अनुसार अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले जो हमारे यूनिवर्स के एज तक पहुंचेगा वो होंगे फोटॉन्स, अगर वो लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करेंगे। वैसे तो एनर्जी की कोई भी फॉर्म उस समय वैसा ही बिहेव करेगी, पर हमारे लिए जानने में यह आसान रहेगा अगर हम कुछ ऐसा लें जो मास से फ्री हो। तो इसी के साथ हम हमारे क्वेश्चन पर वापिस आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि तो क्या होगा अगर एनर्जी की कोई भी फॉर्म हमारे यूनिवर्स के एज को टच करेगी। अगर हम लॉजिकली सोचे तो एनर्जी की कोई भी अमाउंट तब तक लूज नहीं होगी जब तक वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फॉलो करेगी। तो इसके अनुसार जब वो एनर्जी एज को टच करेगी तो वो बाउंस या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सुनने में यह अजीब लगता है, पर अगर यह थ्योरी सही हुई तो ऐसी सिचुएशन आने वाले कुछ बिलियन सालों में रियल में होगी, लेकिन तब तक हम इसके बारे में केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस जोस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।